आदमी बड़ा हो या छोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। दोस्तों, माई सेल्फ बलवीर सिंह, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि जो टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए जो खासकर जो पहली बार जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ क्वारीज हैं जो कीबोर्ड ले जा सकते हैं अपना या नहीं। तो अभ्यर्थी जो है अपना कीबोर्ड ले जा सकता है और अपने कीबोर्ड के माध्यम से वो टाइपिंग कर सकता है। अब जो पिछले जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं क्लरिकल के, JOA के, उनके जो पैराग्राफ्स हैं, उनके एग्जाम्पल्स मैं इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूँ। ये HRTC का जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, ये आई थिंक 2016 में, इसमें ये एग्ज़ाम मैंने भी दिया था और जो टाइपिंग स्पीड है वो रही थी 38। नेट स्पीड जो है इसकी रही थी 38 रही थी इस एग्ज़ाम में। और इसके अलावा इसमें जो विशेष रहता है, जैसे आप रोल नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है टाइम भी साथ साथ में चलता है कंप्यूटर स्क्रीन पर। 10 मिनट से पीछे काउंटडाउन शुरू हो जाता है और जैसे ही 10 मिनट पूरे होते हैं, सिस्टम जो है ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाता है और कंप्यूटर जनरेटेड प्रिंट आउट आपको मिल जाता है। जो आपने लिखा होता है वो आपको दे दिया जाता है। तो टाइपिंग करनी होती है आपने, इस तरह के पैराग्राफ आपको आएगा जिसको देख करके आपने कंप्यूटर पर टाइप करना है। साइड में, राइट साइड में स्ट्रोक्स दिए गए होते हैं कैंडिडेट की सुविधा के लिए और उनमें काउंटिंग भी रहती है। जैसे यहाँ पर ये देखिए, आप ये देख रहे हैं स्ट्रोक्स हैं 62 और दूसरे टोटल इतने हो गए और ये सारे इतने हो गए। तो ये सारे स्ट्रोक्स जो है नीचे तक काउंट होते रहते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये 1530 स्ट्रोक्स। तो स्ट्रोक्स के लिए आपने करना क्या है, इसमें ये विशेष ध्यान रखना है क्योंकि मिनिमम आपने 1500 स्ट्रोक्स जो है वो मारने हैं टाइपिंग में, तभी आपका जो है क्वालिफाई होगा। क्योंकि 30 वर्ड्स पर मिनट जो है आपकी स्पीड होनी चाहिए 10 मिनट में। तो कम से कम 300 वर्ड जो है आपका इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो ये 1500 स्ट्रोक्स जो है कम से कम अगर आप मारेंगे तभी उतना होगा, लेकिन उससे ज़्यादा ही मारने आपने, क्योंकि अगर बीच में आपकी जो एरर होंगे उसको कवर करने के लिए अगर ज़्यादा स्ट्रोक होंगे तो जो पेनल्टी पड़ेगी आपकी एरर जो होंगे उसकी जो पेनल्टी पड़ेगी वो वहाँ से कवर हो जाएगी। और अपनी सुविधा के लिए आप यहाँ पर लेफ़्ट साइड में 1 2 3 सीरियल वाइज आप लगा सकते हैं। इस तरह से ये मैंने लगाए थे उस समय। इससे ये सुविधा रहती है हमें, क्योंकि जब भी हम किसी लाइन पर जा रहे होते हैं तो नेक्स्ट हमें याद रह जाता है कि ये चौथी लाइन चली है या पांचवी चली है, तो अपने ये सुविधा रहती है। और ये विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी लाइन स्किप ना हो, क्योंकि लाइन स्किप हो जाएगी तो उसकी काफ़ी जो है मिस्टेक मानी जाती है लाइन स्किप की। और ये जैसे नेक्स्ट है, ये HPSSC हमीरपुर का ही है पैराग्राफ। लेफ्ट साइड में जैसा मैंने कहा आपको नंबरिंग आप कर लें लाइनों की, इससे आसानी रहेगी आपको। और राइट साइड में जो स्ट्रोक्स दिए गए होते हैं वो काउंट किए होते हैं, लेकिन आपने स्ट्रोक्स जो है वो टाइप नहीं करने हैं। जो राइट साइड लिखे हैं स्ट्रोक्स वो टाइप नहीं करने हैं। जैसे रेस्पेक्ट्स के बाद कोमा, फिर आप जापानीज़ यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है,
तो ये, और 1500 जहाँ पर स्ट्रोक्स होगा वहाँ पर आप इस तरह से पेन से जो है निशान लगा लें, ताकि आप टाइपिंग करते समय जो है परेशान ना हो कि अब स्ट्रोक्स मेरे कितने हुए, क्योंकि उसमें काउंटिंग के लिए तो समय होगा ही नहीं आपके पास। इसलिए साइड में थोड़ा सा टिक लगा लें। जब आप 1500 स्ट्रोक्स मार जाएंगे तो आपको थोड़ा सा एहसास हो जाएगा कि मैंने जो है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतनी टाइप कर ली है, ठीक है। तो अब उससे ज़्यादा मैंने मारने हैं, मीन्स कि जो एरर्स होंगे उनकी जो पेनल्टी होंगी उसको कवर करने के लिए मेरे ज़्यादा स्ट्रोक होने चाहिए। लेकिन उसके बाद आपने ऐसा नहीं करना कि जल्दबाजी में, क्योंकि 1500 हो गए, ठीक है, आपके पास टाइम आपके सामने चला होगा आपकी स्क्रीन पर, तो आप आराम से जो है फ्री हो करके, फ्री माइंड, क्योंकि मैंने 1500 मार लिया है, अब जितने भी समय बचा है मैंने एक्यूरेसी के साथ बाकी स्ट्रोक जो है वो टाइप करूँगा, ठीक है। और ये देखिए अलग अलग पैराग्राफ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको लेकर आया हूँ, और इसमें कम से कम 400, 350 और 400, 350 इतने जो है वर्ड्स जो है पूरे पैराग्राफ में रहते हैं, 350 से ऊपर ही रहते हैं। तो आपने कितने करने होते हैं एक्यूरेसी के साथ, मिनिमम 300 वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। 10 30, तभी जो है आपकी पर मिनट 30 की स्पीड रहेगी। और जो भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं टाइपिंग टेस्ट की, अभी से जो है वो प्रैक्टिस शुरू कर दें, और जिस कीबोर्ड पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वही कीबोर्ड आप ले जाएं, क्योंकि थोड़ी सी आसानी रहती है, आपका हाथ जो है उस पर बस गया होता है और उंगलियां जो है उस पर आसानी से चलती हैं। क्योंकि मान लो आपने टीवीएस कीबोर्ड, बड़े कीबोर्ड पर आपने टाइपिंग प्रैक्टिस की है, तो आप छोटे कीबोर्ड को लेकर जाएंगे तो आपकी जो हाथ की बनावट है वो सही ढंग से नहीं कर पाएगी टाइप। तो इसलिए जिस टाइपिंग प्रैक्टिस जिस कीबोर्ड पर आपने की है वही कीबोर्ड आप वहाँ पर ले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वो वायरलेस ना हो, क्योंकि वायरलेस अलाउड वहाँ पर नहीं होते हैं। आपको यूएसबी केबल के माध्यम से आप उसमें जोड़ सकते हैं सीपीयू के साथ टाइपिंग टेस्ट हॉल में। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लो आप जैसे 1900 स्ट्रोक हैं इस पैराग्राफ में, टोटल 1900 स्ट्रोक हैं, पूरे कर लिए, फिर भी आपके पास समय बच रहा है, मान लो अभी भी आपके पास 2 या 3 मिनट का समय बच रहा है, तो आप दोबारा से जो है उस पैराग्राफ को शुरू कर सकते हैं। शुरू से जो है आप फिर टाइपिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अब जो है कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, आराम से करें, क्योंकि इतने ऐसा नहीं है कि जितने ज़्यादा स्ट्रोक मारेंगे उतना आपको बोनस मिलेगा या आपकी सिलेक्शन में जो है ज़्यादा मेरिट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये ओनली क्या है, क्वालिफाइंग है, क्या है, क्वालिफाइंग है ओनली, सिर्फ आपको पास करना है। 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड चाहिए, ऐसा नहीं कि आपकी 35 रही या 40 रही तो आप टॉप में चले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मार्क्स जो है काउंट वो आपके रिटन के ही होंगे, टाइपिंग टेस्ट सिर्फ एक क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई करने के लिए है, और कंपलसरी है ये क्वालिफाई करना। ज़्यादा स्ट्रोक मारने की ज़रूरत नहीं है आपने, क्योंकि 1500 स्ट्रोक्स मारेंगे वही काफ़ी है, लेकिन उससे ज़्यादा इसलिए मारने हैं क्योंकि आपके जो एरर होंगे उसकी जो पेनल्टीज़ कटेंगी, अगर एक एरर होगा तो आपके 5 स्ट्रोक कटेंगे, जो पेनल्टी है वो कम से कम रहेगी, इसलिए ज़्यादा स्ट्रोक आपने मारने, आपके पास समय है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि जो टाइपिंग टेस्ट में किस प्रकार से पैराग्राफ्स आते हैं और कैसे आप टाइपिंग कर सकते हैं, और कीबोर्ड पर आप जिस कीबोर्ड पर टाइपिंग करते हैं वो कीबोर्ड आप ले जा सकते हैं वहाँ पर, और उसी पर आप जो टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आपकी और भी कोई क्वारीज होंगी इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जल्दी हाजिर होता हूँ मैं नई वीडियो के साथ।